Hello everyone, in this video we are going to cover the important topic for economics honors intermediate statistics which is our maximum likelihood estimator। देखो ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का वो आर ए फिशर ने हमारा लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस करा था 1920s में, ठीक है। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है? वो होता है किसी भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की संभावना होना। लाइक्लीहुड का मतलब है संभावना एंड मैक्सिमम मतलब ज़्यादा संभावना होना। मतलब जो एस्टिमेटर किसी भी जो एस्टिमेटर अपने पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा लाइक्लीहुड होने की किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है। सो जब भी सैंपल साइज हमारा लार्ज होता है तो हमारा जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है वो MVUE बन जाता है, सैंपल साइज लार्ज। अब देखो सैंपल साइज को हम n से डिनोट करते हैं। अब इस n को लार्ज होने के लिए कई कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि n अगर हमारा 25 से बड़ा हो तो तब हम लार्ज सैंपल समझें, ठीक है। तो जब हमारा सैंपल साइज लार्ज होता है तो इसका मतलब है MLE हमारा MVUE हो जाता है। MVUE का मतलब है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी कि जिस एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है, ठीक है, एंड वो हमारा मिनिमम वेरिएंस दे रहा है। अनबायस्ड कैसे? अनबायस्ड की एक कंडीशन होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, E थीटा हैट माइनस थीटा इक्वल टू 0। ये होती है मेरी अनबायसनेस की कंडीशन, ठीक है। सो यही होता है हमारा अनबायसनेस। थीटा हैट का मतलब है एस्टिमेटर और थीटा है उसका पैरामीटर, ठीक है। देखते हैं आगे। MLE को हम कैसे निकालते हैं? MLE को फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें लेना है लॉग जॉइंट PDF का, ठीक है। पहले जॉइंट PDF को बनाना है, देन हमें उसका लॉग लेना है, देन उस लॉग को लेके हमें उस पूरे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसको वेरीफाई करना है कि मैक्सिमाइज हो भी रहा है या फिर नहीं। आप 12th क्लास में मैथ्स पढ़ के आए हो जिसमें पता था मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर होता था जब हम सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx² निकालते थे। तो वो अगर हमारा 0 से कम होता था तो मतलब हमारा क्या होता था? मैक्सिमा होता था, और अगर 0 से बड़ा होता था तो मिनिमा होता था। तो यही हम इसमें करेंगे। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव हमारा 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमा होगा, 0 से बड़ा होगा तो मिनिमा, ओके। सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सैम्पल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। हमें PDF दे रखा है θ+1 इंटू x की पावर थीटा। ये हमारा PDF है जिसमें हमारा एस्टिमेटर क्या है? थीटा, एंड x की वैल्यू दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 1। तो MLE हमें इसका निकालना है, इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हमारा था हमें लॉग लेना है जॉइंट PDF का। तो सबसे पहले मैंने जॉइंट PDF को बनाया। जॉइंट PDF कैसे बनाते हैं? जो भी फंक्शन है उसमें x1 x2 x3 अप टू xn तक वैल्यू रख दो। तो हमने उसमें वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई तो θ+1 x1 थीटा इंटू θ+1 x2 थीटा इंटू θ+1 xn थीटा। तो यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसका क्या लिया? लॉग। इस यहाँ पे पूरे का लॉग ले लिया, यहाँ पूरे का लॉग लेंगे। देखो लॉग की आपने प्रॉपर्टी देखी होगी, ln a इंटू b इक्वल टू ln a प्लस ln b, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी आपने देखा होगा 12th में भी। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ln θ+1 प्लस थीटा ln x1। यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। ऐसे ही हम थीटा x2 वाले को सॉल्व करेंगे तो ln θ1 प्लस थीटा ln x2। ऐसे ही n वाले को सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ गया, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने लिया ln ऑफ f, यहाँ पे ले रखा था। देखो ये ln θ+1 है ना, वो n टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n ln θ+1, ठीक है। और ये जो थीटा ln x+1 है, थीटा ln x2 है और थीटा ln xn है, ये आ रहा है n टाइम्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, थीटा को कॉमन लेके ln x1 ln x2 ln xn तक जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये तो ऐसे एज इट इज़ आ गया ये वाला n ln θ+1। लेकिन यहाँ पर हमारा मैंने इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, थीटा इंटू सिग्मा i1 से लेकर n तक, ठीक है, एंड ln xi। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे? अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखते हैं जरा डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है। डिफ्रेंशिएट करके
डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा ये चीज़ थी ln f, तो इसमें तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमेशा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और पैरामीटर यहाँ पे क्या है हमारा थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो f में कोई भी थीटा था ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ गया, एज अ कॉन्स्टेंट हमने ये ट्रीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ln थीटा प्लस 1 का हो गया 1/θ+1, एंड यहाँ पर ln xi ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसका चूँकि यहाँ पे थीटा आ रहा था एंड यहाँ पे एज अ कांस्टेंट हमने इसको ट्रीट करा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें और हमें सॉल्व करके आ गया थीटा की फॉर्म में ये इक्वेशन हमें चाहिए थी एंड वही हमारी आ गई। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें एस्टिमेटर की फॉर्म में इक्वेशन को दिखाना होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं, हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए भी चेक करना होता है कि मैक्सिमा ऑकर हो रहा है या फिर नहीं। तो इस पूरी इक्वेशन को इसको, ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जब दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर इसको चेक करा, तो इसमें ये नेगेटिव साइन दिखा रहा था, तो मतलब मैक्सिमा अगर कर रहा था। तो ये तो था हमारा सैम्पल क्वेश्चन एमएलई का। सो मैंने आपको इस वीडियो में उसका कंसेप्ट और सैम्पल क्वेश्चन समझाया, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बाकी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना, एक्सपोनेंशियल का निकालना, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इन चारों डिस्ट्रीब्यूशंस का एमएलई आपको मेरी पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्व्ड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो।